Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherry by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी क्वाइट इमोशनली बेस्ड, इमोशन बेस्ड एंड समथिंग दैट विल मेक यू फील दैट येस आई वॉन्टेड टू नो दिस. सो आज का जो टॉपिक होगा इट विल बी कि ऐसे कौन सी चीज़ होगी, ऐसा क्या आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे आपके लिए दैट विल मेक यू रियलाइज दैट दिस इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू मैरी. कि जो आपको ऐसे रियलाइजेशन देगा कि हाँ यार इस पर्सन से मुझे मैरिज करनी है. बिकॉज ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम एक मतलब 15 सेकेंड्स में अपना डिसीजन बदल लेते हैं. तो ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जो आपको काइंड ऑफ मेक श्योर करेगी दैट येस दिस इज़ द पर्सन दैट यू रियली वांट टू मैरी. एंड आप जैसे अपने जो डिसीजन है उसको लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे. एंड वी विल सी कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, ऐसी क्या सिचुएशन होगी दैट विल मेक यू रियलाइज दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ दी वन फॉर यू. एंड ये जो पर्सन आपके सामने है इज़ गोइंग टू बी योर स्पाउस. एंड येस, and before starting the video I want to quickly mention that if you want personal links आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @cherrybyavni. And now without any further ado let's get into the video. Now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you to reading. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, राधे राधे. ओके, नाउ विल सी कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ दी वन एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू बोथ क्लोजर टुगेदर. सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं. वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स. Pile number 1, such a romantic your future spouse will be. Moon card. We have 3 of coins, we have king of coins, and then we have the ace of swords, and then we have the chariot. Pile number 1, like ये हाईली मतलब इतना ज़्यादा ये चैनल हो रहा है मैसेज मेरे को आपके लिए इज़ दैट कि द मोमेंट दैट यू थिंक दैट येस आई एम गोइंग टू मैरी दिस पर्सन इज़ दी वन फॉर मी, इट इज़ गोना रेन. इट इज़ इधर गोना स्नो, जहाँ पे भी आप रहते हो इट इज़ इधर गोना स्नो और रेन. ड्रिजलिंग लगा लो आप, मतलब कुछ भी आप कर लो, इट इज़ गोइंग टू रेन और इट इज़ गोइंग टू लाइक जो वेदर होगा एकदम से क्लियर होगा, एकदम से वेदर चेंज हो जाएगा. बारिश की वो बन सकता है, मौसम बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक जस्ट अ थंडरस्टॉर्म, कुछ भी. मतलब आपको ऐसे लगेगा कि एकदम से चीज़ें ना क्विकली चेंज हो गई हैं, ऐसा आपको मतलब काइंड ऑफ रियलाइजेशन होगी. एंड आप कहीं ना कहीं बात भी कर रहे होगे कि एकदम से वेदर भी बदल रहा है एंड आप जहाँ पे बात कर रहे होगे कि यही सोच रहे होगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि इन पर्सन को आप आगे इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. डू यू वांट टू गिव हिम और हर अ चांस और नॉट, वो वाली वाइब मुझे दिख रही है. एंड ये जो वेदर चेंज का साइन होगा ना वो यूनिवर्स की तरफ से साइन होगा आपके लिए पाइल नंबर 1, दैट जो आप डिसीजन ले रहे हो. बिकॉज देखो ना यहाँ पे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे शी इज़ थिंकिंग, एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप जहाँ पे हम कहते हैं कि अब ये मैसेज आ जाना चाहिए. पेज ऑफ कप्स शोज़ कि अब ये मैसेज आ जाना चाहिए. सो इट इज़ जस्ट शोइंग मी कि यहाँ पे यू विल बी थिंकिंग कि आपको जैसे हम कहते हैं ना कि आप सारे उनके डूज एंड डोंट्स देख रहे होंगे, आप उनके गुड्स एंड पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ को थोड़ा काइंड ऑफ ऐसे देख रहे होगे कि कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी है, कौन सी साइड नहीं अच्छी है, वो वाली चीज़ चल रही है. यहाँ पे आई एम सेइंग या यहाँ पे उस स्टेज पे जहाँ पे यू नो दैट दिस इज़ अ पोटेंशियल पर्सन फॉर मी. एंड यहाँ पे यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि maybe I should get married with him or her or not. and यहाँ पे you are thinking कि why should I get married to this person, because पूरी लाइफ का सवाल है. सो आपके लिए एनर्जी दिख रही है कि पहला तो जैसे मैंने कहा ना कि वेदर चेंज, तो वो एक साइन आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है. पाइल नंबर 1, दैट यू आर गोइंग टू फील दैट येस दिस पर्सन इज दी वन फॉर यू. एंड दूसरी चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसी जो एनर्जी आ रही है विद द मून कार्ड, दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज क्वाइट सीक्रेटिव इन नेचर. मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस कंपनी में है, आज वो इस कंपनी में है, दूसरा वो कौन सा साइड हसल स्टार्ट कर देंगे, किसी को कुछ नहीं पता है. आज वो इस सिटी में है, कल वो कौन सी सिटी में होंगे, किसी को नहीं पता है. ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. बट आई एम सीइंग दैट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, ही और शी इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ मतलब हर एक अपने बारे में अपनी जो डिटेल होगी आपके साथ शेयर करनी, वो एनर्जी दिख रही है. एंड दूसरा मेरे को एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है दैट ही और शी इज़ गोइंग टू डू थिंग्स आउट ऑफ द वे. मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि
मैंने नॉर्थ जाना था लेकिन आपकी जो डेस्टिनेशन है वो साउथ है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको साउथ तक छोड़ के आएंगे। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब जहाँ पे हम कहते हैं कि यार इतनी लेट हो गया, कौन इतना दूर जाएगा, कौन इतना वापस आएगा, नहीं। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन हु इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आपको कभी भी ऐसे अनकंफर्टेबल ना हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस विद एवरी वन। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी किसी और के लिए आउट ऑफ द वे जाके नहीं करने वाले हैं। अगर उनको दिख रहा है कि हाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा तो वो नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। लेकिन आपकी बात अलग है पाइल नंबर 1, आप जैसे काइंड ऑफ उनको टीज भी ऐसे मुझे करते दिख रहे हो। वी हैव दी मून कार्ड कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना सीक्रेटली कहीं ना कहीं आपको लाइक करते होंगे एंड वो बहुत ज़्यादा विश कर रहे होंगे, होप कर रहे होंगे कि आप इस मैरिज के लिए हाँ कर दो। बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे बात चल रही है एंड यहाँ पे यू बोथ आर गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आजकल तो यही ट्रेंड है ना कि अरेंज मैरिजेस में भी पीपल टेंड टू गेट टू नो ईच अदर एंड देन दे रियलाइज कि हाँ दे वांट टू गेट मैरिड ऑन। और अब देखो शादी का मामला है कि मैरिज का मामला है, ऐसी तो आप किसी से शादी नहीं कर लोगे ना। तो आप उस फेज में जहाँ पे यू बोथ आर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड यू आर वंडरिंग, ठीक है, यू बोथ आर गोइंग ऑन डेट्स, यू बोथ आर मीटिंग ईच अदर एंड यू आर काइंड ऑफ वंडरिंग कि ये जो पर्सन मेरे सामने है इज ही और शी द सेम। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को डिफरेंट कर देते हैं, शादी के बाद पता लगता है कि क्वाइट डिफरेंट थे, वैसी एनर्जी। बट यहाँ पे इट इज़ नॉट शोइंग मी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ भी आपके सामने ऐसे अपनी झूठी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। आपको उनका जो काइंड ऑफ नेचर स्विच, उनकी पर्सनालिटी स्विच आपके सामने दिखती होगी विद अदर्स, वो एनर्जी दिख रही है। वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस एंड वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बस बोल देते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ लग रही है, वो ये नहीं देखते हैं कि आगे वाले बंदे का दिल ना टूट जाए, अगर किसी को बुरा ना लग जाए, या फिर वो अपनी बातों को थोड़ा चेंज करा स्वीट वे से बोल दे। नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी क्लियर एंड डायरेक्ट बोल देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यू, ही और शी इज़ लाइक कि नहीं, आई हैव टू माइंड माई वेज, आई हैव टू बी इन दिस थिंग, कि जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि दैट यू बोथ आर अ टीम एंड इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे यू हैव टू वॉक ऑन एगशेल्स, की मतलब आपको कहीं भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अनकंफर्टेबल ना लगे। एंड दूसरी जो मेजर चीज़ आ रही है आउट ऑफ द वे करने वाले की पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज अ पर्सन जहाँ पे ही और शी डजंट लिसन टू एनीबडीज एल्स ओपिनियन। मतलब उनके अंदर वो, उनके डीएनए में ही नहीं है कि वो किसी और का ओपिनियन सुन ले। ठीक है, काफ़ी जैसे किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, सो ही और शी हैज़ दैट डोमिनेंट साइड इन देम। बट पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज नॉट इवन कंसिडरिंग मेकिंग एनी डिसीजन विदाउट योर परमिशन। की मतलब अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना है जो कि आप दोनों के रिलेटेड होगा, तो वो आपसे बिना पूछे वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। इवन इफ अभी तक आपने उनको हाँ नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ऑलरेडी अपना स्पाउस मान चुके हैं, पाइल नंबर 1। एंड आपकी उनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ही और शी इज ट्राइंग टू रियली, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हैं आपके साथ फ्लर्ट करने का, आपको अटेंशन पाने का। बट इट इज़ समथिंग, इट इज़ देयर वे। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ अपना टाइम, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके साथ उनका टाइम वेस्ट हो रहा है अगर वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, पाइल नंबर 1। एंड दिस सिंसेरिटी इज द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू ब्रिंग क्लोजर टू योर फ्यूचर स्पाउस। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इट इज़ नॉट समथिंग फ्लैशी, इट इज़ नॉट समथिंग कि यहाँ पे मैं आपको कह दूँ कि हाँ 1000 बुकेज 99 बुकेज का रोजेस का बुके आ रहा है। ठीक है, वो वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे शो ही नहीं है, यहाँ पे फ्लैशी नहीं है, बट इट इज़ समबडी जैसे अब होता है ना कि अब मैं इतने ज़्यादा कोई सपोज प्रॉब्लम में हूँ एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग, अब यहाँ पे मुझे हाई फाई डेट्स, हाई फाई चीज़ें नहीं वो मेरे काम में आएंगी, मुझे काम में आएगी किसी की हेल्प, किसी का साथ। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब यहाँ पे इट इज शोइंग मी कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मटीरियल थिंग से नहीं जीत पाएंगे, पाइल नंबर 1। वो एनर्जी दिख रही है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि ही और शी विल बी लाइक कि जितना वो सिंसियर रहेंगे आपसे, जितना ज़्यादा वो अपने सीक्रेट्स आपको बताएंगे, क्योंकि आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, दे डोंट नो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद बताना चाहें। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि यही सर्कमस्टेंस होगा जहाँ पे आपको पता लगेगा दैट ही और शी ट्रीट्स यू डिफरेंटली। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए करते हैं, इट इज़ समथिंग जो आप उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनालिटी में देखोगे। एंड आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इट इज़ लाइक दे विल बी टू मतलब जैसे होता है ना कि आपकी जैसे आपके साथ एडजस्ट करना, मतलब यहाँ पे नोबडी वुड हैव थॉट कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन जो किसी के साथ एडजस्ट करना चाहेंगे। बट आपके फ्यूचर स्पाउस नो मैटर हाउ बिजी और एनीथिंग दे आर, दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड देयर टाइम। एंड यहाँ पे पीपल विल थिंक कि यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आते थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ ऑफिस मैटर्स। बट उनको ऐसे होगा कि नहीं, आपको ऐसे होगा कि मेरा ये टाइम है, मैं इसी टाइम फ्री हूँ एंड उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस फ्री नहीं है। सो इट इज़ नॉट दैट कि आप उनका शेड्यूल में एडजस्ट कर रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को करना पड़ रहा है। सो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आप ये डेलिबरेटली नहीं कर रहे हो, पाइल नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप ना
काइंड ऑफ ये चीज़ों को नोटिस कर रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आसपास क्या कर रहे हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, वो गुस्से में कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उनके क्लोजर ला रही है। यहाँ पे इट इज़ नथिंग सुपरफिशियल मैं कहूँ कि वो आपके लिए कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, वैसी फ्लैशी एनर्जी नहीं दिख रही है। यहाँ पे इट इज़ जस्ट अ पर्सन, इट इज़ जस्ट अ फीमेल और अ मेल, जहाँ पे दे वॉन्ट सिंसेरिटी, दे वॉन्ट कि अगर आप दोनों इस मैरिज कमिटमेंट में आ रहे हो तो दोनों को सिंसियर रहना चाहिए। एंड आई एम सीइंग दैट कि हाईली आप दोनों का जो मीटअप होने वाला है ना, उसमें इट इज़ लाइक कि आपको आपने मांगी नहीं थी बट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू हेल्प यू। मतलब यहाँ पे यू डोंट नो दैट दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, बट इट इज़ समथिंग कि आपको कहीं ना कहीं अंदर चाहिए था कि आपको कोई हेल्प कर दे, बट आपने वर्बली किसी से हेल्प मांगी नहीं थी। बट इट इज़ लाइक कि आपकी फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। बट पाइल नंबर 1 इट इज़ लाइक इट इज़ टू डिफिकल्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स. Pile number 1, under what circumstances will pile number 1 realize that this person is your future spouse? My dear pile number 1. Okay, we have 7 of coins. देखा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यू डोंट वांट टू काइंड, आपको ना किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है कि ही और शी इज़ रियली रियली एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड टू यू, बट आप कह रहे हो कि थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा और सोच लेते हैं। तो जो ये सोचना है ना, थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज कर रहा है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट मी सी कि ये कंफ्यूजन किस बारे में है आपके मन में, कि आप इतना कंफ्यूज क्यों, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस इतना श्योर हैं, तो आप इतने कंफ्यूज क्यों। पाइल नंबर 1, वी हैव द एस ऑफ कॉइंस। ओके, अंडरस्टूड। वी हैव दी 4 ऑफ wands. पाइल नंबर 1, आपको ये हेजिटेंस होगी कि आपके ना जो आपका बॉन्ड है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छा है, आप लोग जोक्स क्रैक करते हो, आप लोग एक दूसरे की कंपनी में बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हो, बट यू वुड फील दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये चीज़ कितनी देर तक ही चल पाएगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसे डाउट्स होंगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस ये सिर्फ चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ही और शी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ना एक डर होगा कि फ्यूचर का डर, कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा और इन टू द मैरिज आफ्टर 4-5 ईयर्स ऐसे नहीं रहेंगे एंड ही और शी इज़ गोइंग टू चेंज। तो आपको ना काइंड ऑफ चेंज से थोड़ा डर लग रहा होगा, बिकॉज आपकी फ्यूचर स्पाउस उतनी उस टाइम पे आपको इतनी इनफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पाए होंगे। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, तो इसलिए आप थोड़ा हेजिटेंट दिख रहे हो। बट वरी नॉट पाइल नंबर 1, वी हैव द 4 ऑफ wands. 4 ऑफ wands, इट इज शोइंग मी कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको स्टेबिलिटी एंड कंफर्टेबल लाइफ एंड अ गुड पर्सन, जहाँ पे ही और शी इज मेकिंग एंड्स मीट, अपनी फैमिली का एंड आपको हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। योर पर्सन इज गोइंग टू बी अ गुड पर्सन। बट आपकी जो हेजिटेंस होगी ना, वो हेजिटेंस सिर्फ इस चीज़ से आ रही होगी कि कभी कभी हमें होता है ना कि हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं या फिर हम कोई बहुत मेजर डिसीजन ले रहे होते हैं अपनी लाइफ का, तब वी टेंड टू फील स्केयर्ड। क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग द मून, तो आपका ना काइंड ऑफ जो मतलब आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि मतलब समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा ना कि मौसम बदलेगा, कुछ बदलेगा, तो ऑफकोर्स जब ऐसे फुल मून या फिर दूसरे मून, जैसे जो मून के फेजेस होते हैं बदलते हैं, तो ऑफकोर्स द वेदर चेंजेस, ठीक है। एंड इतनी कभी बारिश हो रही होती है, कुछ ना कुछ होता है, तो आपका ना काइंड ऑफ उस टाइम में आप थोड़े जोन्ड आउट हो गए कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो आपकी जो हेजिटेंस होगी, इट इज़ जस्ट समथिंग कि जहाँ पे आप न्यू लाइफ स्टार्ट करने में थोड़ा बहुत हेजिटेंट हो। इट इज़ नॉट समथिंग मेजर, ये जहाँ पे यू हैव टू बी लाइक कि नहीं। और दूसरा आपको ये है कि आप ना उस टाइम पे अपने ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में होने वाले हो, कि आपने कोई एक डिसीजन लिया होगा अपनी लाइफ का, जो कि आपको पता है कि इसके जिम्मेदार आप ही हो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेवारी आपकी ही है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें भी घूम रही होंगी एंड आपको ऐसे होगा कि दैट आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ से कैसे गेट अलॉन्ग करेंगे। बट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जहाँ पे ही विल बी और शी विल बी ईजी टू गेट अलॉन्ग विद। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हो। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। मतलब ही और शी इज लाइक कि उनका आपको ऐसे देख के लगेगा नहीं कि दैट ही इज समबडी जहाँ पे ही और शी इज समबडी जहाँ पे यू कैन इजीली एंड ओपनली टॉक टू देम। बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज कि आप उनके जो, जैसे हम कहते हैं ना, उनका जो ऑफिशियल टाइटल होगा उसके कारण थोड़े हेजिटेंट हो रहे हो। तो ही और शी विल मेक श्योर कि आप उसके कारण हेजिटेंट ना हो, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा पाइल नंबर 1 कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी पेटी थिंग्स हैं एंड देयर आर मच बेटर थिंग्स, देयर आर मच बिगर ग्रेटर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे लोग टेंशन में आते हैं एंड आपको ऐसे लगेगा कि आपकी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है, बट आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होगे। बट फाइनली आई एम सीइंग दैट कि आपकी फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज, क्योंकि मैंने कहा ना ही और शी इज़ नॉट समबडी जो कि अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों को बताते हैं, तो काफ़ी सीक्रेटिव एंड काफ़ी मतलब लो रहने वाले हैं आपके पर्सन, इतने ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। बट ही और शी इज़ गोइंग टू टेंड टू रियलाइज दैट आपका कुछ तो सही नहीं चल रहा है, आपका मूड कुछ तो नहीं सही चल रहा है। बिकॉज आई एम सीइंग दैट विद द 7 ऑफ कॉइंस कि आपको ना आपकी बेस्ट जो आपकी फेवरेट डिशेज हो हैं, आपके फेवरेट कोई भी चीज़ है, आप लोग वहीं पे कहीं पे होगे पाइल नंबर 1 एंड देन यू वुड लुक जोन्ड आउट।
बट देन आपको ऐसा लगेगा कि इन अ सर्कल, इन अ सोशल सर्कल, इन अ पार्टी और इन अ काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, थ्री ऑफ ओके, इन अ थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है दैट यू वुड फील जोन्ड आउट, आपको नहीं रहना वहाँ पे, बट नो बडी इज नोटिसिंग दैट, ठीक है। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू रियलाइज दैट कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हेयर एंड यू वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हेयर एंड आपको बाहर जाना है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब आपको ऐसे दिख रहे हो कि आप लोग पूरी पार्टी में, आप कहीं बैठे बैठे आप जोन्ड आउट हो एंड यू जस्ट वॉन्ट दिस थिंग टू एंड, जो भी पार्टी चल रही है, जो भी सेलिब्रेशन चल रही है। एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस वुड काइंड ऑफ ऑब्जर्व यू, काइंड ऑफ टेंड टू लाइक, ठीक है, कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही पार्टी को छोड़ के चले जाओ, वो सेलिब्रेशन को छोड़ के चले जाओ, बिकॉज यू डोंट फील कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज वाइबिंग, मतलब उनको उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, लेकिन ही और शी इज गोइंग टू काइंड ऑफ ऑब्जर्व योर बिहेवियर कि आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, आपका बस हो गया पार्टी से एंड नाउ यू वॉन्ट टू लीव, यू वॉन्ट टू गो होम। देन योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि ठीक है, नो वरीज, कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं है, लेट्स गो। एंड देन इट विल बी लाइक यहाँ पे इट इज नॉट समथिंग बिग, यहाँ पे इट इज शोइंग मी कि आपका जो छोटा सा आपके फ्यूचर स्पाउस का एक कंसर्न होगा ना कि आपको ठीक नहीं हो रहा है फील, एंड इवन इफ डिस्पाइट कि वो बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं, बहुत ही हैपनिंग पार्टी है, बहुत ही हैपनिंग सोशलाइजेशन चल रही है, बट आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा ना, तो ही और शी लाइक कोई बात नहीं, कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेट्स गो। यहाँ पे ही और शी इज नॉट ब्लेमिंग यू। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो वो डेली लाइफ में आपके लिए करते रहेंगे, पाइल नंबर 1 इज द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज दी वन। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यू विल बी गोइंग अंडर सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपना कोई करियर बदल रहे हो गया, आप अपनी कोई जॉब डेस्टिनेशन जो आपको इतने सालों से चाहिए थी एंड आप उसके बारे में हेजिडेंट थे, आप फाइनली सोचोगे कि हाँ मुझे वो ग्रैब करनी है एंड आपको वो पोजीशन मिल गई है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी कि फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आगे मैरिज का देखना है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपके लिए वो चीज़ें स्मूथ कर देंगे, बहुत ही लाइट कर देंगे एंड आपको वो सेफ स्पेस देंगे जहाँ पे यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो लाइक ना हैविंग अ पर्सन, जैसे हैविंग अ पर्सन जैसे होता है कि हाँ दिस पर्सन इज देयर फॉर मी, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ये सब खुशी खुशी करने के लिए रेडी होंगे, इट इज़ नॉट समथिंग जो उनको कुछ ज़्यादा करना पड़ रहा है, उनके लिए चीज़ें नॉमिनल होंगी, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे नहीं, अगर आपके लिए बड़ी बात है तो वी विल पुट मोर अटेंशन टू इट, बट वो समझेंगे कि इट इज़ बेसिक, इट इज़ बेयर मिनिमम, इट इज़ देयर ड्यूटी टू डू थिंग्स फॉर यू। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, बीट मेल और फीमेल। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपके साथ एक ऐसा सॉलिड बॉन्ड चाहिए जहाँ पे इट इज़ लाइक कि यार यू कैन टेल एनीथिंग टू हिम, एनीथिंग टू हर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उनको ये नहीं कि वो आपकी सेफ स्पेस बने, वो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी सेफ स्पेस बनो, एंड कहीं ना कहीं आप वो बन चुके होगे, तो दिस पर्सन इज पोरिंग देयर हार्ट आउट टू यू। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड दीज आर द सर्कमस्टांसेस दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू मोर क्लोजर टुगेदर। एंड यहाँ पे दिस इज द सर्कमस्टांस, दीज आर द सर्कमस्टांसेस विच विल मेक यू रियलाइज दैट I want to get married to this person. वो एनर्जी मुझे दिख रही है। Any other messages, my dear pile number 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @chair_by_avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take over to resonate and leave a dozen. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू योर फ्यूचर स्पाउस, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी दैट विल मेक यू रियलाइज कि यार दिस पर्सन इज़ योर स्पाउस फॉर लाइफ। वो एनर्जी हम देखेंगे एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। वी हैव दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव दी 6 ऑफ कॉइन्स, पाइल नंबर 2. वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स, and then we have 6 of cups, we have 9 of cups, we have 10 of cups, 5 of swords, 3 of wands, tower card, 7 of cups, and then finally we have 2 of wands. पाइल नंबर 2, आपके लिए ना जो एनर्जी मुझे दिख रही है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट दैट यूजुअल एंड नॉट दैट कॉमन. सो आई एम सीइंग दैट एक जो चीज़ होगी दैट इज़ गोइंग टू मेक यू ब्रिंग क्लोजर टुगेदर टू योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ सीक्रेट दैट यू बोथ विल बी होल्डिंग. एंड ये सीक्रेट आप दोनों के सिवा किसी को नहीं पता होगा, एंड ये आपके रिलेटेड सीक्रेट होगा पाइल नंबर 2, जो आपने कुछ ऐसी चीज़ करी होगी जो आप नहीं चाहते कि दूसरे जाने. एंड इट इज़ समथिंग जो आपने ना अपनी लाइफ में कोई बहुत बिग स्टेप लिया होगा
एंड यू डोंट वांट अदर्स टू नो अबाउट इट, बट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बताए बिना रह नहीं पाए, एंड आपने उनके से हम कहते हैं ना कि उनके साथ मिलके काइंड ऑफ उनके सामने चीज़ करी है. सो इट इज़ समथिंग दैट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस नो ओनली. एंड वी हैव द 6 of coins एंड देन वी हैव द king of coins. सो पॉइंट नंबर 2, इट इज शोइंग मी दैट देयर वुड बी समबडी जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे होंगे. देयर कुड बी समथिंग जहाँ पे यू आर थिंकिंग दैट यू हैव लॉस्ट दिस बैटल, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपने कोई चीज़ ऐसा आपको लग रहा होगा कि ड्यू टू समबडी, कि मतलब कोई चीज़ आपके बस यहाँ थी एंड आपको बस मिलनी थी, लेकिन वो आपके हाथ से निकल गई. आपको काइंड ऑफ पता लग गया होगा कि ये इसलिए नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, ये इसलिए नहीं है कि कोई आप में कमी है या आपकी भी आपकी चीज़ कोई रह गई है. इट इज़ समथिंग जो कोई और डिफ़िकल्टी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग विद दिस पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, बिकॉज यू विल फील दैट दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी. वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस एनर्जी. You would feel that this person has this power जहाँ पे he or she can take out any solution. मतलब यहाँ पे you would feel कि ये person जो आपके स्पाउस, उस टाइम पे आपने नहीं रियलाइज़ किया होगा, बट you would feel कि आपके पास, आप ये सोचोगे पाइल नंबर 2 कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, आपने कोई सीक्रेट है आपका, कोई भी चीज़ आपने करी है, एंड आप अपने फ़ोन में देखोगे तो आपको आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होगा कि यू आर गोइंग टू कॉल दिस पर्सन. एंड आप अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहे हो कि वाई एम आई थिंकिंग अबाउट कॉलिंग दिस पर्सन, आई शुड हैव कॉल्ड माई मॉम, आई शुड कॉल माई ब्रदर, डैड, समथिंग, ठीक है, माई बेस्टी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. एंड यहाँ पे यू और आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि आई शुड टेल दिस पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं. तो देन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि यहाँ पे जो एक आप दोनों का बॉन्ड है, इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे यू बोथ आर फ्रेंड्स काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसी दिख रही है कि आपका ना फ्रेंड्स टू लवर्स, अरेंज मैरिज या फिर अरेंज, जैसे हम सेटअप में मिलते हैं तो उसके बाद यू बोथ आर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड यू नॉट हैव रियलाइज कि यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट, बट कहीं ना कहीं आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों क्लोजर आ गए हो. तो अब यहाँ पे क्लोजर आने के बाद फिर भी एक लाइन होती है कि यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट, तो वहाँ तक बातें नहीं पहुँची है. तो आपका इंस्टिंक्ट होगा कि दैट वाई एम आई फीलिंग कि मेरे को इस पर्सन को कॉल करना है, ठीक है. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये जो पर्सन होंगे ना, जो आपको आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो काइंड ऑफ मतलब आपका कोई भी सिली सा आपने कोई ऐसी चीज़ें बोल दी, हमने दिमाग भी नहीं लगाया, आपने बस बोल दिया कि मेरे को ये करना है, आपको वो करना है. आपके जो पर्सन होंगे ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले, वो उसके पीछे काइंड ऑफ रीज़न ढूंढेंगे आपके पीछे, उसके ना प्रॉब्लम जो भी आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस चीज़ें निकालेंगे कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, एंड आपको पता भी नहीं होगा कि आपने इतना लंबा लंबा बोल दिया है, ठीक है. वो एनर्जी दिख रही है. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके साथ पुटअप कर रहे हैं, वो आपकी सेफ स्पेस बन रहे हैं, वो आपको काइंड ऑफ जो चीज़ों में आप प्रॉब्लम में हो, कुछ ना कुछ हो, तो उस चीज़ों से आपको निकाल रहे हैं. आप दोनों के अंदर बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ, ठीक है. वो एनर्जी दिख रही है. तो आपकी इतनी सेफ स्पेस बना ली है आपने, लेकिन आप पाइल नंबर 2 ऐसा फील कर रहे हो कि ये पर्सन क्यों नहीं आके बोलते हैं कि दे वांट टू गेट मैरिड टू यू. तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं आप खुद वेट कर रहे होगे, बट आई एम सीइंग दैट कि ये दोनों आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लग रहा होगा कि दैट यू नीड मोर टाइम. तभी आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं कन्फेस कर रहे होंगे दैट ही और शी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, बिकॉज 3 ऑफ वांट्स की एनर्जी दैट आप यहाँ पे परसीव कर रहे हो, आप यहाँ पे शो कर रहे हो दैट यू आर अ फ्री मैन और अ फ्री वुमेन, एंड आपको शादी के बंधन में नहीं बनना है, काइंड ऑफ वाइब मुझे दिख रही है. बट यहाँ पे आई एम सीइंग अ ट्विस्ट इन योर रिलेशनशिप दैट आपको ऐसे फील होगा कि पाइल नंबर 2, जैसे मैंने कहा ना कि इट इज़ समथिंग जहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट इन टू समथिंग, आपके पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होगा जो आपको ऐसे लगेगा कि आई कैन ओनली शेयर विद दिस पर्सन, एंड देन यू विल रियलाइज कि वाई इज़ ओनली कि मैं इसी पर्सन के साथ ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ या शेयर कर सकता हूँ. एंड इट कैन इवन हैपन, ये कोई आपकी बहुत ही पुरानी बात हो जो आपने किसी से भी नहीं बोली हो, आपको कभी फील नहीं हुआ हो कि मैं बोल सकती हूँ, या फिर अगर बोला भी हो तो फैमिली के अलावा किसी को और को नहीं पता, लाइक इन अ रोमांटिक काइंड ऑफ वे. एंड देन यू विल फील कि मैं इतना ज़्यादा टैंट्रम्स क्यों थ्रो कर रही हूँ, कि अगर ये पर्सन बिजी है एंड मेरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं टैंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहा हूँ या थ्रो कर रही हूँ, वो काइंड ऑफ वे. मतलब आपको ना यू लव दिस पर्सनस अटेंशन बाय नंबर 2, एंड यू लव हाउ दिस पर्सन क्रिएट सेफ स्पेस फॉर यू. बट आप जब रिटर्न में करने की बात आए ना पाइल नंबर 2, यू ऑलवेज वॉन्ट दिस पर्सन टू टेक सम एक्शन, ठीक है. एंड यहाँ पे इन पर्सन को ऐसे परसीव होगा दैट यू वांट मोर टाइम टू थिंक, यू वांट मोर टाइम मोर टाइम मोर टाइम. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, बट यू आर नॉट गोइंग टू लूज दिस पर्सन बाय फर्स्ट. आपके फ्यूचर स्पाउस को will really devoted to you and he or she is going to kind of have a crush on you. वो एनर्जी मुझे दिख रही है.
एंड विद द 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ ऐसे वे में ऐसे लगता होगा कि जो चीज़ें वो नहीं कर पाए आपके वे से वो कर सकते हैं। मतलब उनको ऐसे लगेगा कि एक काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि हम सब में एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टर एनर्जी होती है कि आई कैन सेव दिस पर्सन, आई कैन प्रोटेक्ट दिस पर्सन। तो वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का इंस्टिंक्ट स्टार्ट हो गया होगा। एंड देन ही और शी विल बी लाइक कि नहीं, नाउ आई कैन नॉट लीव दिस पर्सन मतलब यू। एंड और वो सोचेंगे, नाउ दे स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट योर फ्यूचर लाइफ टुगेदर। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यू बोथ आर समबडी, जहाँ पे आप दोनों फ्रेंड्स हो, आप दोनों अरेंज मैरिज सेटअप में मिले हो, बट आप लोग कहीं सोच ही नहीं रहे हो कि आगे मैरिज में बात जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। एंड करते करते आपने अपने जो ये पर्सन होने वाले हैं उनको आपने अपना बेस्टी बना लिया है। आपने उनसे काफ़ी मतलब पर्सनल टॉक शेयर कर लेते होते हो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि एक टाइम आएगा जहाँ पे और शी विल बी लाइक कि नहीं यार, मतलब he or she wants an answer because they cannot see you treating him as just a friend kind of वाली vibe मुझे दिख रही है। and then you will realize कि what if कि आपको मतलब बाई नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे बताऊँ क्या दिख रही है। लाइक अगर मैं आपको रियल ट्रूथ बताऊँ, सो आई एम सीइंग दैट कि आप ना ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू इन दी एंड अप विद योर फ्यूचर स्पाउस ओनली, जो ये पर्सन होने वाले हैं। बट आई एम सीइंग दैट कि यू आर गोइंग टू फील दैट आपको किसी और के ऊपर क्रश है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये जो बात है ना इन पर्सन को अच्छी नहीं लगेगी एंड वो स्ट्रेट अवे, काफ़ी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि स्ट्रेट अवे ही आपको बोल देंगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं पुटअप करने वाला हूँ या पुटअप करने वाली हूँ। देन यू विल रियलाइज़ कि आपको वो सिर्फ एक काइंड ऑफ जो दूसरा पर्सन था ना, वो एक काइंड ऑफ ये आपकी लाइफ में वो दूसरा पर्सन इसलिए आए थे ताकि आपको रियलाइज़ करवा सकें दैट यू आर नॉट मेंट टू बी विद दैट पर्सन बट योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब आप ना कहीं आप इन दूसरे पर्सन को अपने जो ये आपके जो अभी फ्यूचर स्पाउस ही होंगे, मतलब बाद में पता लगेगा आपको स्पाउस है, लेकिन उस टाइम पे ना कहीं उनको सीक्रेटली कंपेयर करने लग जाओगे। मतलब कोई भी आपको कहीं पे भी आता है ना, मतलब आपकी एनर्जी में जैसे दिख रही है कि आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है टू गेट मैरिड और समथिंग। तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2 की सपोज आप किसी में इंटरेस्टेड हो एंड वो पर्सन काइंड ऑफ आपसे और ज़्यादा डीप टॉक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर रहे हो इन पर्सन को एंड वो जो दूसरे पर्सन है। तो कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग कि आप कैसे किसी और को कंपेयर कर सकते हो। यू आर एक है जो आप रोमांटिक वे में यू गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन एंड दूसरे को आप अपना बेस्टी समझते हो, बी इट और मेल और फीमेल। तो वो चीज़ें आपको रियलाइज करवाएंगी पाइल नंबर 2 दैट व्हाट यू आर डूइंग इज टोटली रॉन्ग एंड यू कैन नॉट लूज दिस पर्सन। इट विल ऑलमोस्ट फील लाइक दैट, आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर चीटिंग ऑन दिस पर्सन, ठीक है। एंड देन यू विल फील दैट नहीं, यहाँ पे यू कैन नॉट डू दिस थिंग एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज योर मिस्टेक एंड यू आर गोइंग टू कम बैक टू दिस पर्सन एंड मतलब जैसे काइंड ऑफ बी आउटस्पोकन अबाउट इट कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी विद यू एंड आई वॉन्ट टू ग्रो अप टुगेदर विद यू। वो एनर्जी दिख रही है। बट क्यों यहाँ पे आई एम सीइंग दैट ये क्यों ऐसे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर चुके होगे एंड एज फ्रेंड्स। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके ऊपर कोई मूव नहीं करा क्योंकि ही और शी रियली रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट एंड उनको चाहिए कि दे वांट समथिंग प्योर एंड कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज स्टेबल। उनको काइंड ऑफ फन चीज़ें नहीं चाहिए पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यू आर बीइंग समबडी जो आपके सामने है, आपको दिख रहा है कि हाँ दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड यू, बट कहीं ना कहीं आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो। को किसी का भी इंस्टिंक्ट इतना मतलब कम नहीं होता कि हमें समझना है कि सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, बट कहीं ना कहीं आप चाहते ही नहीं वो रियलाइज करना। एंड जहाँ पे जब आपकी फ्यूचर स्पाउस ने काइंड ऑफ दिखाया कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू पुट अप विद इट, तब आपको रियलाइजेशन होगी दैट येस दिस पर्सन इज द वन फॉर मी। आई एम सॉरी अगर आपने काइंड ऑफ ऐसे सोचा होगा कि कोई बहुत ही ड्रीमी लाला लैंड काइंड ऑफ वाली स्टोरी होगी, वो एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लाइक पीपल डू कमेंट कि ऐसा क्या है वैसा क्या है, बट जो एनर्जी आ रही है वही आ रही है पाइल नंबर 2। सो आई एम सीइंग दैट कि कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन आपका चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ भी आप किसी पर्सन को देखते हो, कपल को ऐसे देखते हो एंड जहाँ पे भी जो ऑपोजिट पर्सन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, आप कहीं ना कहीं कंपेयर करने लग जाते हो कि आपके जो ये पर्सन है जिनके साथ अभी आप हो गए, इवेंचुअली आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप कहीं ना कहीं आप उनको कंपेयर करोगे यार ये तो ऐसे नहीं करता, ये तो ऐसे नहीं करती, काइंड ऑफ वाली पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग दैट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने कहा ना यू बोथ आर सीक्रेट शेयरिंग सीक्रेट्स विद ईच अदर, आपको कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का डीपेस्ट डार्केस्ट कोई बहुत ही चीज़ ऐसे जो उनके साथ कभी हुई होगी जो ही और शी डजंट फील कंफर्टेबल कि अगर दूसरे लोगों को पता लगे, बट उनको ऐसे होगा कि नहीं ही और शी वॉन्ट्स टू टेल यू दिस एंड देन आप भी उस जोन में उस इमोशनल वे में होके
आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस के कुछ ना कुछ बता रहे हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 दैट आई एम सीइंग दैट कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर फर्स्ट मूव करने वाले हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बिकॉज यू विल फील दैट कि अगर आपने ये मोमेंट मिस कर दिया ना, then it is like कि lost chance, lost moment, lost person kind of वाली vibe. And then this is going to bring a major change to your relationship. And starting में you both are going to be awkward कि how to act like a couple, how to act like husband and wife kind of वाली vibe है. And then it is like कि gradually in a process in kind of way you both are talking with each other. आप लोग kind of normal talk से हट के kind of आप उस zone में आ रहे हो where you both are a couple. वो energy मुझे दिख रही है. And कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो compatibility आप दोनों के अंदर हमेशा से थी ही पाइल नंबर 2, but it was you जो उस चीज़ को आपको ऐसे लगता था कि नहीं यार, आई कैन नॉट सी दिस पर्सन एज माई हस्बैंड और एज माई वाइफ काइंड ऑफ वाली वाइब मुझे दिख रही है. इवन इफ इन अरेंज मैरिज सेटअप आपको वो वाइब नहीं आई होगी, बट कहीं ना कहीं आप जब उन पर्सन से बात करते होगे, कुछ ना कुछ करते होगे, आप कहीं ना कहीं सीक्रेटली कंपेयर करते रहोगे. एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू लूज. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड दूसरा आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, जो यू नो इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू बोथ क्लोजर टुगेदर इज समथिंग. आपको ऐसा लगेगा दैट आपके फ्यूचर स्पाउस के अलावा आपके जो कोई टैंट्रम्स हैं या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, पाइल नंबर 2 आपकी पर्सनालिटी को हैंडल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. लाइक यू आर नॉट एन ईजी पर्सन एंड इट इज़ नॉट समथिंग आप किसी को भी ऐसे ही रैंडमली एक्सेप्ट नहीं कर लेते होते हो. दिस पर्सन हैज़ टू क्रॉस सो मेनी लेवल्स टू गेट टू दैट पर्सनैलिटी ऑफ यू जहाँ पे यू आर ऑल्सो केयरिंग फॉर दिस अदर पर्सन. तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने उस लेवल तक का काइंड ऑफ लेवल्स अनलॉक कर दिए होंगे. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ना वैसी ही वाइब की आप दोनों का ईटिंग हैबिट सेम हो जाएगा इकट्ठे रह के. आप दोनों का फैशन सेंस अच्छा हो जाएगा. आप लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होगा, बट आपकी जो हैबिट्स हैं, आपका जो रूटीन है, उसमें कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस प्रॉपरली फिट होंगे. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड पीपल विल फील दैट व्हेन आर यू गाइस गोइंग टू गेट मैरिड. मतलब आपको ऐसे लगेगा कि काइंड ऑफ आप बोलोगे कि नहीं नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, कि आप क्या बात कर रहे हो. बट पीपल को ऐसे, लोगों को आसपास कैसे लगेगा कि नहीं, आपकी एक वाइब अलग है. यू बोथ आर ऑलरेडी एक्टिंग लाइक अ कपल, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को रियलाइज नहीं हो रहा है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को रियलाइजेशन होंगी. पाइल नंबर 2 इट इज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इजीली नहीं आती है. दिस पर्सन वॉन्ट्स अ स्टेबल एंड फुलफिल फैमिली लाइफ विद यू, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे होगे, विच विल मेक दिस पर्सन हार्ट ब्रेक. दिस पर्सन विल फील कि ऐसा क्या हो रहा है. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट देन ही और शी विल बी लाइक रियली हैप्पी बिकॉज यू विल फाइनली फील दैट नहीं, वट एवर यू वर डूइंग वॉज टू मच. एंड आपको यू नो इट इज़ समथिंग कि जहाँ पे जो पर्सन हमारे सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, हम उन्हीं को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनको हर्ट कर देते हैं. तो आपको वो रियलाइजेशन आएगी पाइल नंबर 2. एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू विल रियलाइज कि नहीं, इतना कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस ने जो आपको पता भी नहीं था, आपकी नॉलेज में नहीं था, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ करा है, आपकी फैमिली का इतना ध्यान रखा है. मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि समबडी जो आप प्रेजेंट भी नहीं हो, बट इट ऑल्सो दिस पर्सन इज रियली केयरिंग फॉर यू एंड योर फैमिली. एंड आपको रियलाइजेशन बाद में हो रही है कि दिस इज नॉट समथिंग जस्ट अ फ्रेंड वुड डू. ठीक है, उनकी अपनी फैमिली, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, बट एवरीवन इज सो, मतलब सारे इतने बिजी, इतने वो फ्री नहीं है कि हर चीज़ करते रहें, आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करें. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी लाइक क्वाइट ईजी गोइंग विद यू, बट यू आर गोइंग टू फील कि नहीं, जब आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ दे विल ट्राई टू मार्क देयर टेरिटरी एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं, इट वॉज ऑलवेज समथिंग जहाँ पे यू बोथ वर मोर देन फ्रेंड्स एंड नेवर जस्ट फ्रेंड्स और जस्ट काइंड ऑफ एक सेटअप में आप लोग मिल रहे हो. वो चीज़ नहीं थी. बिकॉज यहाँ पे अरेंज मैरिज सेटअप में भी मिल रहे हो, देन ऑल्सो यू नो दिस पर्सन. आपकी फैमिलीज वुड थिंक कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सो लेट अस गेट यू बोथ मैरिड. तो यू विल फील कि ऐसे क्यों सोचते हैं लोग. आई डोंट फील समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ ट्रू. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन एंड दिस इज माई पर्सन. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एनी अदर मैसेजेस? एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस रियलाइजेशन ऑन अ ट्रिप और समथिंग, मतलब कि समथिंग जहाँ पे आपका जो यूजुअल रूटीन नहीं है, बिकॉज वी हैव द 3 of Wands, जो आपका यूजुअल रूटीन नहीं है. एंड समथिंग जहाँ पे आप रोज़ नहीं जाते हो, कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज ऑफ सीनरी, चेंज ऑफ योर इन्वायरमेंट होगा, तब आपको रियलाइजेशन आएगा. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram ID @tellbyavni. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. And yes, कहीं मन जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.